हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे चैनल टाइम्स कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों 29 सितंबर ग्रुप डी के एग्जाम में तीनों शिफ्टों में जो जीके, साइंस और करंट अफेयर के प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को एक ही साथ पूरा कराने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपका एग्जाम नहीं हुआ है तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। तो आइए देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आज पूछे गए हैं। तो देखिए पहला क्या है, जुलाई 2022 में सिंगापुर बैडमिंटन ओपन का खिताब किसने जीता है? तो पीवी सिंधु ने। ये भी रिपीटेड सवाल है, जुलाई 2022 में पीवी सिंधु ने सिंगापुर बैडमिंटन ओपन का खिताब जीत लिया था। अगला सवाल देखिए क्या पूछा है, तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थर्ड फिफ्थ ईयर प्लान के दौरान भारत के प्रधानमंत्री थे। अगले सवाल पर आते हैं, इस क्वेश्चन को देखिए, मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में है? तो देखिए इससे हर शिफ्ट में प्रश्न पूछा जा रहा है। तो फंडामेंटल जो ड्यूटी है वो संविधान के भाग 4A में है, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा था, मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी कहाँ है? तो हैदराबाद में, ध्यान में रखिएगा, मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी। अगले सवाल पर आते हैं, इस क्वेश्चन को देखिए, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा था, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 किसे मिला है? तो देखिए दो लोगों को मिला है, एक संस्थागत श्रेणी में और एक व्यक्तिगत श्रेणी में। तो 2022 का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार संस्थागत श्रेणी में गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को दिया गया है और व्यक्तिगत श्रेणी में किसी पर्सनल को, विनोद वर्मा को दिया गया है। तो ये दोनों ध्यान में रखिएगा, संस्थागत श्रेणी और व्यक्तिगत श्रेणी में। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया था, संतोष ट्रॉफी 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है, फिर से पूछा है, संतोष ट्रॉफी 2022 का आयोजन केरल में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से सजीव का उदाहरण है? तो उसमें ऑप्शन एक दे रखा था, उसमें वृद्धि के साथ शोषण की प्रक्रिया। तो जिसमें वृद्धि के साथ साथ शोषण की प्रक्रिया हो उसी को लिविंग बींग्स कहते हैं, सजीव कहते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था, राजस्थान के बजट में कितना यूनिट बिजली उपयोग करने पर प्रति महीने 50 यूनिट बिजली फ्री है? तो अगर यदि आप 100 यूनिट तक बिजली का उपयोग करते हैं तो इसमें 50 यूनिट तक बिजली फ्री मिलेगी अगर प्रति महीने आप इतना उपभोग करते हैं तो। अगला सवाल देखिए क्या पूछा था, महान्यायवादी होने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता जो रखता हो वही महान्यायवादी बन सकता है। तो जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का एलिजिबिलिटी होता है वही महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल का होता है। अगला सवाल देखिए क्या पूछा था, इसको देखिए, पुरंदरदास का संबंध किससे है? तो ये एक संगीतकार थे, ध्यान में रखिएगा, पुरंदरदास एक संगीतकार थे। अगला प्रश्न देखिए, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 21 में है, अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अगले सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है, धावन सोडा कैसा गुण दिखाता है? तो ये क्षारीय गुण दिखाता है, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा था, दीवार पर चूने की पुताई करने के 2 दिन बाद सफेद रंग की परत जम जाती है तो वह क्या कहलाती है? तो जब चूने की पुताई करते हैं उसके अगले 2 दिन के बाद सफेद रंग का एक परत जम जाता है, उसको क्या कहते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया था, बुद्ध पूर्णिमा किस महीने में मनाई जाती है? तो बैसाख के महीने में बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है, एक ये सवाल पूछा गया था। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया था, नीरज चोपड़ा ने किस देश में वर्ष 2022 में रजत पदक जीता है? तो अमेरिका में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 का आयोजन हुआ था जिसमें नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, अगला देखिए क्या पूछा था, बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो निहकत जरीन, ये रिपीटेड सवाल है, निहकत जरीन जो है वो बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में गोल्ड मेडल जीती है। अगला सवाल देखिए क्या पूछा गया था, विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? तो मासिनराम जो मेघालय में है, यहाँ सबसे ज्यादा वर्षा होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वर्ष 2022 तक राज्यसभा की अधिकतम सीट कितनी है? तो 250 सीट है, केवल डेट आपको यहाँ दे रखा था कंफ्यूज करने के लिए। राज्यसभा में अधिकतम सीट कितनी है? 250 है। अगला प्रश्न देखिए, प्रधानमंत्री ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो 1995 में, 1995 में प्रधानमंत्री ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम शुरू किया गया था। अगला सवाल देखिए,
सरहुल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो फेस्टिवल से हर शिफ्ट में एक सवाल पूछ लिया जा रहा है। तो सरहुल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाने वाला त्योहार है? ये तो झारखंड में। अगला प्रश्न देखिए, पाचन के दौरान भोजन क्षारीय किस रस में मिलने से होता है? तो पीत रस में मिलने के बाद पाचन के दौरान भोजन जो है वो क्षारीय में बदल जाता है। अगला सवाल देखिए, एक हाईकोर्ट से दूसरे हाईकोर्ट में केस कॉल हस्तांतरण कौन करता है? तो उच्च न्यायालय। हाईकोर्ट ही एक हाईकोर्ट से दूसरे हाईकोर्ट में केस को ट्रांसफर कर सकता है। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया था, इनमें से कौन सी शास्त्रीय भाषा नहीं है? तो क्लासिकल लैंग्वेज से हर शिफ्ट में एक सवाल कहीं ना कहीं पूछ लिया जा रहा है और इस बार आज पूछ लिया गया है कि कौन सा शास्त्रीय भाषा नहीं है। तो उसमें एक मैथिली था, मैथिली जो है ये क्लासिकल लैंग्वेज नहीं है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि भारत की कुल कितने शास्त्रीय भाषाएं हैं। टोटल जो क्लासिकल लैंग्वेज है वो कितना है? 6 है। आप इसको ध्यान में रखिएगा। और वो कौन कौन से हैं? तो एक है आपका तमिल। तमिल जो है वो पहली शास्त्रीय लैंग्वेज है जो 2004 में शामिल हुआ था। इसको याद रखिएगा, इससे बार बार सवाल पूछा जाता है। दूसरा है आपका संस्कृत, इसको भी याद रखिएगा। तीसरा आपका हो गया कन्नड़ हो गया, ठीक है। फिर है आपका तेलुगु, मलयालम और उड़िया। ये 6 जो है वो क्लासिकल लैंग्वेज है और उड़िया जो है ये नवीनतम क्लासिकल लैंग्वेज है जिसे 2014 में शामिल किया गया था। तो प्रश्न अधिकतर यहीं से बनते हैं कि सबसे पुरानी क्लासिकल लैंग्वेज कौन सी है? तमिल है। और सबसे नवीनतम उड़िया है जो 2014 में शामिल हुआ था। अगले प्रश्न पर आते हैं, इसको देखिए, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो एकदम सिंपल सा सवाल था, CaO Cl2 जो है वो ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला है। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया था, अनुच्छेद 243 डी में क्या है? तो पंचायत से हर शिफ्ट में सवाल पूछ लिया जा रहा है। तो इस बार पूछा था अनुच्छेद 243 डी में क्या है? तो पंचायत में सीटों का आरक्षण का प्रोविजन है, प्रावधान है। अगले सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया था, राज्यसभा का पहला सत्र कब शुरू हुआ था? तो 1952 में राज्यसभा का पहला सेशन शुरू हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पश्चिम बंगाल का माँ योजना जो फ्री फूड स्कीम है, मुफ्त में भोजन देने वाली योजना है, इसमें कितने रुपये में भोजन दिया जाता है? तो 5 रुपये में। 5 रुपये में माँ योजना में मुफ्त में भोजन दिया जाता है जो पश्चिम बंगाल का है। अगले सवाल पर आते हैं। इस प्रश्न को देखिए, कौन सी बीमारी वायरल यौन संक्रामक रोग है जो इम्यून सिस्टम कमजोर कर देता है? तो ये एड्स है। इससे बार बार सवाल पूछ लिया जा रहा है। तो एड्स जो है एक वायरल डिजीज है जो इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देता है, आप ध्यान में रखिएगा, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाती है। अगला प्रश्न देखिए, सिंपल है ये भी, रेसिस्टेंस का SI यूनिट पूछ लिया गया था, तो ओम है, ध्यान में रखिएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। इस सवाल को देखिए, पैरा ओलंपिक में किसे पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है? तो ये क्वेश्चन 3 से 4 बार रिपीट हो चुका है, फिर पूछ लिया गया है। तो देवेंद्र झांझरिया जो एक पैरा एथलीट हैं, इसे पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है और ये राजस्थान से है, आप इसको भी याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, कर्नाटक के किस व्यक्ति को एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी के लिए पद्म श्री 2022 दिया गया है? ये भी रिपीटेड सवाल है। तो सुबन्ना अयप्पन को, जो कि कर्नाटक के हैं, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी के लिए पद्म श्री पुरस्कार दिया गया है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इसको देखिए, उत्तर पूर्वी भाषा का मुख्यालय कहाँ है? तो देखिए, लैंग्वेज से हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लैंग्वेज का हेडक्वार्टर कहाँ, चाहे सवाल कितना भी अटपटांग क्यों ना हो। तो गुवाहाटी में है उत्तर पूर्वी भाषा का मुख्यालय। नॉर्थ ईस्ट रीजनल लैंग्वेज का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? गुवाहाटी में। अगला प्रश्न देखिए, यज्ञों का वेद किसे कहा जाता है? तो अजुर्वेद को। अजुर्वेद को यज्ञों का वेद कहा जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। एक ये सवाल पूछा गया था, देखिए सिंपल है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले ने महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 86वां संविधान संशोधन के तहत 2002 में कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? तो ये जो संविधान संशोधन है 86वां, इससे एकदम सवाल पूछा जा रहा है, तो ध्यान में रखिएगा। 2002 में कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? तो एक ही जोड़ा गया था। इसको पहले जान लीजिए, जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे 10। ध्यान में रखिएगा, मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था, लेकिन 42वां संविधान संशोधन के तहत 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया और 86वां संविधान संशोधन के तहत 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जो क्या था? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। तो 2002 में ये जोड़ा गया था। तो कितना जोड़ा गया? एक ही जोड़ा गया था। पहले 10 था, एक और जोड़ा गया, तो इसका आंसर क्या होगा? 1 होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था,
खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये रिपीटेड सवाल है, फिर से पूछ लिया गया है। खेलो इंडिया यूथ गेम जो है वो हरियाणा में आयोजन हुआ। तो ये थे आज के तीनों शिफ्टों में पूछे गए क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले दिन तीनों शिफ्टों के एनालिसिस के साथ।